हाँ जी, इस वीडियो में हम CDS 2013 का पेपर कवर करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो की स्पीड 1.25 और 1.5 कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। एंड वन मोर थिंग, हम सिर्फ GSC क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साइंस के क्वेश्चंस के बाद टिक लगा दूंगा आप कन्वीनियंस के लिए, बाकी। एंड वन मोर थिंग विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब कीजिए यार चैनल को, एंड लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ही इसमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, टिपिकल लैटराइट सॉइल्स इन इंडिया जनरली फर्टाइल। लैटराइट सॉइल इंडिया फर्टाइल नहीं है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। लैटराइट सॉइल जनरली एक्सपीरियंस लीचिंग एक्सपीरियंस करते हैं, दूसरा सही है। किसके लिए लीच होता है? किसका? लाइम एंड सिलिका का। तो इसका ऑप्शन पहला गलत, दूसरा सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन सही होगा इसका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस इज फेमस फॉर वाइन मेकिंग इंडस्ट्री। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ड्यू टू मेडिटेरियन क्लाइमेट। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ये क्योंकि इसीलिए वाइन इंडस्ट्री फेमस है, क्योंकि मेडिटेरियन क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस में आता है सदर्न फ्रांस। तो ऑप्शन इसका होगा ए। बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आती है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, कार्ली एज रिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डीप सोशल क्राइसिस कैरेक्टराइज बाई बर्न संकर, फॉर एग्जाम्पल इंटरमिक्सचर ऑफ बर्नास और सोशल ऑर्डर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बर्न संकर कैरेक्टर्स दिया हुआ है सोशल ऑर्डर्स का, पहला सही है। दूसरा है, द वैश्य एंड शूद्रस एंड पीजेंट आर्टिसंस एंड लेबरर्स हुआ करते थे, आइदर रिफ्यूज टू परफॉर्म प्रोड्यूसिंग फंक्शंस और पे टैक्सेस और सप्लाई नेसेसरी लेबर फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन वीकनिंग ऑफ ब्राह्मिकल सोशल ऑर्डर एंड सोशल रिलेशन। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आप इसके भी आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है, द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट इन इंडिया अंडरवेंट मेजर चेंजेस इन द कॉलोनियल पीरियड। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट ये इंडिया में अंडरवेंट मेजर चेंजेस हुए कॉलोनियल पीरियड में। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कास्ट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इज मोर ए प्रोडक्ट ऑफ एंशियंट इंडिया ट्रेडिशन देन ए कॉलोनियलिज्म। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन सही होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 इंस्पायर्ड द इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट। रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1917 में, उसने इंस्पायर किया था इंडियन वर्किंग क्लास को। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1921 में हुआ था, शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन वर्किंग क्लास। इसमें इंडियन वर्किंग क्लास का इन्वॉल्वमेंट रहा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन इसका भी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन इंडिया ट्राइबल मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लैंड डिस्प्लेसमेंट हुए, द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉज भी आया इसके बाद। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट रिजॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्राइबल्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिजॉल्व करी थी प्रॉब्लम फेस करते ट्राइबल्स। ये ऐसा नहीं हुआ था, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई थी पूरी तरीके से। तो ऑप्शन सही होगा इसका, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट सी, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है इसमें, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी केम टू ए स्टेट ऑफ रियून एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इकोनॉमी ऑफ इंडिया 19th सेंचुरी केम टू स्टेट ऑफ रियून एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट लेड टू द मिस्ट्रीज of the peasant and those associated with the traditional handicraft industry of India। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है इसका। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ऑप्शन ए सही है इसका। इसमें बोला हुआ है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्विजिट कर लिया था इसने दिवानी राइट्स एंड लेड टू द मिस्ट्रीज ऑफ पीजेंट्स एंड दोज एसोसिएटेड थे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट से। बेचारे जॉबलेस हो गए थे। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन सही ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया है, इन सॉइल वाटर देयर इज रेडिली अवेलेबल टू प्लांट रूट। ये क्या ले, ये कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है प्लांट रूट में।
क्वेश्चन नंबर 9 से पूछा गया है ब्लड डज नॉट कॉन्गुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इनसाइड द बॉडी ब्लड कॉन्गुलेट नहीं होता तो किसकी वजह से, हेपरिन की वजह से कॉन्गुलेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल्स, ओजोन होल्स के लिए फॉर्मेशन क्या रेस्पॉन्सिबल है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को कंटेन करते हैं, ये क्या है, ये है पेपर गिलास नहीं है, वुड फ्लोर आयरन स्क्रैप नहीं है, सीवेज प्लास्टिक नहीं है, काउडंग पैडी हस्क वेजिटेबल वेस्टेज, डी सही है। 12 में आते हैं, विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेंट DNA, तो सेल अदर देन न्यूक्लियस जो DNA भी कंटेन करता है तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खुद का DNA होता है एंड इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, तो ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स एनिमल मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशंस, तो ये बर्ड्स होती हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखती हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, ए पर्सन फीड्स ऑन राइस एंड वेजिटेबल्स मेड अप ऑफ पोटैटो ओनली, ही इज़ लाइकली टू सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ, तो जब पोटैटो से मिलेगा तो कार्ब्स और आयरन में बढ़ेगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी उसमें भाई, प्रोटीन नहीं मिलेगा उसे, कार्बोहाइड्रेट तो काफ़ी मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, फैट भी हो जाएगा। क्वेश्चन 14, बेसलिन वाज अप्लाइड टू बोथ सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड बी अफेक्टेड, कौन सा प्रोसेस अफेक्टेड होगा, फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा, ट्रांसपिरेशन भी होना है। क्वेश्चन नंबर डी आंसर सही होगा इसका, 1, 2 और 3 कुछ भी नहीं हो पाएगा बेसलिन अप्लाई करने से। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, इससे पूछा हुआ है, वाई वॉट मैकेनिज्म डज सेंट स्प्रेड ऑल ओवर द रूम इफ द लिड इज ओपन, तो किसकी वजह से होता है, प्रेशर इन द बोतल नहीं, कंप्रेशन फ्रॉम द बोतल, ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज स्मोक, स्मोक किस टाइप का मिक्सचर है, तो सॉलिड मिक्स नहीं है, गैस मिक्स भी नहीं, गैस मिक्स विद लिक्विड एंड ए सॉलिड, ऑप्शन डी सही होगा इसका, गैस मिक्स विद लिक्विड एंड अ सॉलिड, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ए कंपाउंड दैट इज ए वाइट सॉलिड विच एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एयर इज, ए कंपाउंड दैट इज ए वाइट सॉलिड है विच एब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर फ्रॉम द एयर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट ही होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, कौन से एलिमेंट्स लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर पे, हीलियम नहीं है, मर्क्यूरी है, क्लोरीन भी नहीं है, ब्रोमीन है, तो ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक, ऑप्शन होगा सी 2 और 4। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन बहुत लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कलर्स है द हाईएस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है, तो वो होती है रेड की, और सबसे कम किसकी होती है, वो आप ऐसे बिब्ग्योर करके उसे याद रख सकते हैं, बिब्ग्योर सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ रेड की, और सबसे कम होती है वॉयलेट की। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सही है। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल गैसेस, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द आइटम्स, ये भी सही है। हाइड्रोजन्स आयंस डू नॉट कंटेन ओनली प्रोटीन, ये नहीं है। हाइड्रोजन आयंस इनमें डू नॉट कंटेन एनी प्रोटोन, ये हाइड्रोजन आयन में इसमें क्या कहते हैं, एक प्रोटोन होता है, एनी प्रोटोन नहीं, इसमें 1 प्रोटोन होता है हाइड्रोजन आयन में, तो डी गलत हो जाएगा इसका, यही नॉट करेक्ट है। ये केमिस्ट्री कैसे छोड़िए यार। क्वेश्चन 23 पर आते हैं, विच एलिमेंट फॉर्म्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, साइंस बहुत है यार, इसमें बोला है कि साइंस के हम क्वेश्चन कुछ डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन सीधा आंसर से लगा देता हूँ उनके। ये डर्टी क्लोथ्स कंटेनिंग ग्रीस एंड ऑयल स्टेन्स आर क्लीन बाय द एडिंग डिटर्जेंट वाटर, स्टेन्स आर रिमूव बिकॉज डिटर्जेंट क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है डस्ट की सरफेस टेंशन बिटवीन द वाटर एंड ऑयल, ये सही होगा इसका।
ए रे ऑफ वाइट लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट ऑल इफ ऑल द कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाए तो सरफेस कैसा दिखाई देगा, सरफेस में वाइट दिखाई देगा। 27 मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये किसके अंदर आते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आते हैं नो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर, नो कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछा गया है डिप्रेशन प्रोसेस फॉर्म्स स्पेक्ट्रम ड्यू टू वाइट लाइट फॉलिंग ऑन ए प्रिज्म द लाइट वेव विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, द लाइट वेव विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये क्या करती हैं, डिप्रेशन प्रोसेस फॉर्म्स स्पेक्ट्रम ड्यू टू वाइट लाइट फॉलिंग ऑन ए प्रिज्म, वाइट लाइट प्रिज्म में गिर रही है, द लाइट वेव विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये रिफ्लेक्ट होगी सबसे ज़्यादा, रिफ्लेक्ट द मोस्ट। पहला आंसर ए सही है इसका। 29 द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन, ये क्या है, सन की न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, ऐसा पूछा हुआ है ए लिक्विड इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल डाउन एट 4 डिग्री सेल्सियस बट ऑन फर्दर कूलिंग डाउन इट एक्सपेंड होगा लिक्विड, क्योंकि वाटर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 31 सैटेलाइट हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज, उसे बोलते हैं हम सैटेलाइट हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड, सेम ऑर्बिटल पीरियड होता है एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, से बोलते हैं हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, लोकेशन ऑफ द अबव सेंचुरीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पूछा हुआ है, तो लगा लेते हैं। पेरियार ये केरल में है, नानचिंगम ये जम्मू कश्मीर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है, एंड कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। तो आप साउथ से नॉर्थ ले जाएंगे तो सबसे पहले केरल आएगा, तो ऑप्शन बी एंड डी निकल जाते हैं। केरल के बाद आएगा आपके पास मध्य प्रदेश, 1 के बाद 4 के बाद आएगा सरिस्का, फिर सबसे ऊपर 2, ऑप्शन लास्ट में 2 होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 विच वन अमंग द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज इज नॉट लैंड लॉक्ड, अफ्रीकन कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है, तो जाम्बिया लैंड लॉक्ड है, युगांडा भी लैंड लॉक्ड है, अंगोला लैंड लॉक्ड नहीं है, जिम्बाब्वे भी लैंड लॉक्ड है, तो इसका आंसर अंगोला होगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 16 कंट्रीज विच आर लैंड लॉक्ड है। ओके चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं इन सबके आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज बता देता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछना स्टार्ट हो गया है कि ऐसे रैंडम कंट्रीज देगा और उनका बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको पूछ लेगा। तो मैं बता देता हूँ, अंगोला इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं नामीबिया, अंगोला बॉर्डर करता है नामीबिया को, जाम्बिया को, नामीबिया जाम्बिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC। ओके जिम्बाब्वे मैं इधर बता देता हूँ, ये जिम्बाब्वे है, इसको बॉर्डर कंट्रीज इसके जिम्बाब्वे के एशिया तक, जाम्बिया है, बोत्सवाना और एक है साउथ अफ्रीका और है लास्ट मोजाम्बिक की 4 कंट्रीज बॉर्डर करते हैं जिम्बाब्वे को। अंगोला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, एंड बचा युगांडा किधर बताता हूँ मैं, युगांडा इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज बता देता हूँ मैं आपको। युगांडा करता है बॉर्डर केन्या से, साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, इधर रवांडा से भी करता है, रवांडा, एंड एक और बचा तंजानिया से भी बॉर्डर शेयर करता है। ओके अब तंजानिया, जाम्बिया बचा, जाम्बिया का किधर बता देता हूँ मैं, जाम्बिया चलो इधर बता देता हूँ, जाम्बिया के बॉर्डर कंट्रीज, जाम्बिया के बॉर्डर कंट्रीज है, अंगोला है, अंगोला के बाद बोत्सवाना है, DRC है,
मलावी है, एंड मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक, और नामीबिया भी है, नामीबिया, तंजानिया एंड लास्ट जिम्बाब्वे। ये सारे जाम्बिया के कंट्रीज़ हैं। ओके, ये हम कवर कर चुके हैं। नया क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए टर्सरी एक्टिविटी। फार्मिंग प्राइमरी है, वीविंग प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, टर्सरी इसकी ट्रेडिंग। इसका आंसर होगा डी, ट्रेडिंग सर्विस सेक्टर है। शिनूक क्या है? शिनूक पूछा हुआ क्या है, तो ये क्या है? ये कोल्ड विंड नहीं है, वार्म विंड है, नॉर्थ अमेरिका की। चुनिक जो इसे बोलते हैं हम आइस ईटर, आइस ईटर जो वहाँ के जो आइस को उन्हें मेल्ट कर देती है, आइस हीटर बोलते हैं। तो वार्म विंड है, नॉर्थ अमेरिका शिनूक। 35 के बाद आते हैं 36 पर। द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड। द ह्यूमिडिटी जो मेजर्ड होती है परसेंटेज, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कार्डिलेरा इन नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? कार्डिला, कार्डिला माउंटेन सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और उसका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पूछा गया है। तो आपने सिल्क साड़ीज़ देखा होगा, कांचीपुरम की सिल्क साड़ीज़, तो B1, तो आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं, B1 है। और चिकन एम्ब्रॉयडरी ये लखनऊ में होती है, चिकन एम्ब्रॉयडरी। स्पोर्ट गुड्स ये जलंधर में बनती है स्पोर्ट गुड्स। एंड ब्रासवेयर ये मुरादाबाद में होता है। ब्रासवेयर मतलब पीतल का काम जो मुरादाबाद में होता है। तो A3 ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कंपोजिट वोल्केनो कोन इज कॉल्ड स्ट्राटा कोन बिकॉज किसकी वजह से? अल्टरनेटिंग सीड्स ऑफ द लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पहला ही सही है इसका, जो कौन सीड्स, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव सीड्स जैसे वोल्केनोज होता है तो उसके वजह से अल्टरनेट सीड्स बनती चली जाती है, तो उसे बोलते हैं कार्डरा वोल्केनो। पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ऑप्शन ए सही होगा। 39 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 पूछा हुआ है वाई इज़ हिमालयन रीजन पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज। हिमालयन रीजन जो पुअर है मिनरल रिसोर्सेज में, ऐसा क्यों है? ऐसा हिमालय रीजन मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स, ये कोई रीज़न नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्राटा हैज डिस्टर्ब द अरेंजमेंट ऑफ रॉक एंड मेड इट कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। बार बार ये प्लेट टेक्टोनिक होता रहता है यूरेशियन प्लेट से, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनरल्स है वो हमेशा डिस्टर्ब होता रहता है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। अल्बिडो इफेक्ट वुड बी रिलेटिवली हायर। अल्बिडो इफेक्ट हायर होता है, रिलेटिवली हायर होता है किसकी वजह से? अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग की वजह से। ऑप्शन ए सही है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। नेक्स्ट मैच दिया हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और लोकेशन पूछी हुई है, आपको मैप में बतानी है। तो मैं ऐसे ऐसे बता देता हूँ आपको। नागार्जुन सागर ये कृष्णा रिवर पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पर है। मैट्रियो डैम ये कावेरी नदी पे है। हीराकुंड ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। एंड सेलेरू ये सेलेरू रिवर पर है, ये भी उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम है महानदी पर, उड़ीसा में महानदी पर, महानदी, एंड ये भी उड़ीसा में है। तो हीराकुंड डैम हीराकुंड डैम ये सी हो जाएगा, 4C, एंड सेलेरू 3D। तो 4C 3D, 4C C4D3, C4D3 ऑप्शन का सी सही होगा। A2 ये नागार्जुन सागर हो जाएगा, ये मैटूर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 43 पर आते हैं। अमरकंटक प्लेट्यू इन द मैकाल हिल्स मार्क द ओरिजिन ऑफ द। तो यहाँ से निकली है नर्मदा नदी, नर्मदा। चंबल कहाँ से निकली है? ये विंध्याचल रेंज से निकली है चंबल, विंध्याचल रेंज से निकली चंबल। गंडक एंड गग्गर बोथ आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, ये दोनों ऑरिजिनेट हुई हैं हिमालय से, हिमालय से। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 इसमें पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, कौन सा सही नहीं है? तो सोलर नून अकर्स साइमल्टेनियसली एट द लोकेशन विद द सेम लैटिट्यूड, ये सही है। सोलर नून अकर्स होता है साइमल्टेनियसली एट द लोकेशन विद द सेम लैटिट्यूड पे। वन मेरिडियन विच इज डायरेक्टली अंडर द सन एक्सपीरियंस करता है सोलर नून एट ए गिवन टाइम, ये भी सही है। प्लेसेस हैविंग सेम लैंग्यूट्यूड एक्सपीरियंस करता है सोलर नून एट डिफरेंट टाइम्स, ये भी सही है।
सोलर नून अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स एट लोकेशन विद द सेम लैटिट्यूड। सोलर नून अकर्स एट डिफरेंट टाइम नहीं सेम टाइम पे होता है, तो ये डी गलत हो जाएगा इसका। ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऐसे ऑप्शन में आपको एक को चूज़ करना है, जो ऑप्शन कंट्राडिक्ट करते हैं ना उसमें समझ लो उसमें से एक सही है। 45 पर आते हैं। ऑयल इज फाउंड इन पेट्रोलिफेरस रॉक विच वन अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डेमोन्स्ट्रेट द आइडियल ट्रैप। तो ये एंटी क्लीनर स्ट्रक्चर होता है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। 46 पर आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड रीजन फॉर इंडिया हैविंग हाई डिपेंडेंसी रेशियो। इंडिया हैविंग हाई डिपेंडेंसी रेशियो, तो वो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, लार्ज सेक्सुअल पॉपुलेशन इज द एज, हाँ 0 से 14 साल का हाई डिपेंडेंसी रेशियो होता है, ऑप्शन बी सही है इसका। ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट लोग हो जाते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 पर आते हैं। इसमें पूछा हुआ है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाथुला पास के बारे में पूछा है, क्या सही है। नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है, ये लिंक करता है सिक्किम में तिब्बत को, बिल्कुल सही है। इट वाज मेन आर्टरी ऑफ द एंशियंट ट्रेड रूट, सही है, नाथुला पास से ही चाइना और इंडिया का ट्रेड हुआ करता था। इट वाज रीओपन इन 2006 में से रीओपन किया गया, ये भी सही है। तो अब स्टेटमेंट सही होगा इसका 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। रेड सॉइल कलर इज कॉज्ड बाई, मिट्टी का कलर रेड होता है, किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है, मरकरी नहीं, ये होता है आयरन कंपाउंड, आयरन कंपाउंड की वजह से, आयरन की अधिकता हो जाती है तो उसका मिट्टी का कलर लाल हो जाता है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स क्या होते हैं, यूजुअली मूव अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट नहीं जाते, ये वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, पहला गलत है। आर जनरली फाउंड ओनली ओवर द ओशियन, नहीं, ओशियन और लैंड दोनों के ऊपर मिलते हैं मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। जनरली ब्रिंग क्लियर स्काईज एंड लिटिल प्रेसिपिटेशन, क्लियर स्काई नहीं, रेन लेके आते हैं, तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। आर फॉर्म इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट में फाउंड होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। द वेस्टर्लीज हैव देयर ओरिजिन इन द, तो वेस्टर्लीज होती है, उनका ओरिजिन होता है कहाँ पर होता है, पोलर रीजन्स में तो नहीं होता, सब ट्रॉपिकल हाई में होता है, मीन्स अबव 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री ऐसे अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री 15 30, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर से मिड लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल पर होता है, 30 से 60 के बीच में वेस्टर्लीज, ऑप्शन सी सही होगा इसका, बी सॉरी। 51 पर आते हैं। द सर्कल ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर नोन एज, सर्कल ऑफ एलिमिनेशन होता है, डिवाइड्स करता है अर्थ को इनटू 2 हेमिस्फीयर में से क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड्स करता है अर्थ को इनटू 2 हेमिस्फीयर, ईस्ट नहीं, डे एंड नाइट, रात दिन एक तरफ रात, सी सही होगा। 52 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन, नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन, राजस्थान नहीं है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान में नर्मदा नहीं जाती, तो ऑप्शन सी गलत होगा इसका। 53 पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है नॉर्थ टू साउथ, तो इसमें सबसे पहले तो ब्राह्मणी तो नहीं है, दामोदर सबसे ऊपर रहेगी, दामोदर, उसके बाद ब्राह्मणी, महानदी उड़ीसा, उसके बाद तुंगभद्रा, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीज विदाउट हैविंग ए कोस्ट लाइन, कौन सा सी है इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, तो नॉर्थ सी की है, सारगासो सी का कोई कोस्ट लाइन नहीं है, सारगासो सी इसका आंसर होगा, बाल्टिक वाइडिंग भी है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। ओके, इसमें पूछा गया है द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म विल चेंज वेन एवर, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म चेंज हो जाएगा हमेशा के लिए, कब होगा, इनपुट प्राइस चेंजेस तो नहीं होगा, फर्म एम्प्लॉय मोर ऑफ एनी इनपुट, ये भी नहीं है, फर्म इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट होगा थोड़ा, इधर रिलीवेंट टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो उसका हमेशा के लिए उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, मोर एक्यूरेट डी होगा इसका। 56 इफ़ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज डिक्लाइन, एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइन हो जाती है तब क्या होता है, द मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी लेस देन द एवरेज कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट मस्ट बी कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं होगी, ये गलत है, द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व मस्ट बी अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, अबव नहीं होगा, डाउन होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा,
डिक्लाइन देन ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका जो है डिक्लाइन, तो इसी होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व मस्ट बी अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी सही है। 57 पर आते हैं। इन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव इकोनॉमी, एक परफेक्टली कम्पिटिटिव इकोनॉमी है, उसमें प्रोडक्शन कंजप्शन विल बी बोथ भी पेरेटो ऑप्टिमल है इफ़ द इकोनॉमी ऑपरेट्स करती है एट ए पॉइंट वेयर, जहाँ पर देर इज जनरल इक्विलिब्रियम नहीं, द आउटपुट लेवल आर बिलो इक्विलिब्रियम, आउटपुट लेवल जो इक्विलिब्रियम से नीचे बिलो इक्विलिब्रियम, तो ऑप्शन बी सही होगा। द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व विल ऑलवेज बी, द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व विल ऑलवेज बी कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर है पर नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स नहीं, द डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन रहेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन रहेगी, ऑप्शन सी सही है इसका। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड इज, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स के लिए डिमांड हमेशा नेगेटिव रहती है, नेगेटिव, तो लेस देन 1 नहीं, लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0 रहेगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। द मेन फंक्शनिंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग का मेन फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, सही है, प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट, ये भी सही है, पहला ही सही लग रहा है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड सब्सिडीज, सब्सिडीज बैंक देती है, गवर्नमेंट देती है, प्रोवाइड क्रेडिट एंड सब्सिडीज, ये भी नहीं है, सब्सिडीज, ऑप्शन ए सही है इसका। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट देते हैं, ऑप्शन 61 पर आते हैं। विच बैंक इज लिमिटेड टू द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस, तो इसके लिए तो नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, IFC की स्थापना बताई था 1956 में हुई थी, RBI की 1935 में हुई थी एंड SBI 1955। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकते हैं इसकी टाइमलाइन लगाने की, इनकी इसको सब दे देंगे ऑप्शन, से पूछ लेंगे टाइमलाइन में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप याद कर लीजिए। SBI 1955 में, नाबार्ड 1982 में, IFC 1956, RBI 1935। 62 द इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सरप्लस अपॉन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इज सब्सटेंशियली द सेम एज, तो ये सेम रहेगा, किसके लिए रहेगा, इंक्रीज इन द इन्वेस्ट, ये नहीं, सेम रहेगा इंक्रीज इन द कंजप्शन, ऑप्शन बी सही है इसका। द वैल्यू ऑफ मनी वेरीज, मनी वैल्यू वेरी करती है, कहाँ पर करती है, डायरेक्टली विद द इंटरेस्ट नहीं, डायरेक्टली विद द प्राइस लेवल, या डायरेक्टली विद द इक्वली ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नहीं, इन्वर्सली विद द प्राइस लेवल, इन्वर्सली में ये मनी की वैल्यू वेरी करती है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। कॉर्पोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाई, कॉर्पोरेशन टैक्स ये इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कॉर्पोरेशन टैक्स। 65 पर आते हैं। 65 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए 1 बिलियन पीसेस ऑफ 10 रुपये नोटेड इन पॉलीमर प्लास्टिक ऑन ए फील्ड ट्रायल बेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मूव, इसका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had decided to introduce 1 billion pieces of 10 रुपये नोट एंड पॉलीमर प्लास्टिक ऑन ए फील्ड ट्रायल बेसिस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसके पीछे, इंक्रीज ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द नोट्स, लाइफ टाइम इंक्रीज करनी, सही चला, पॉजिटिव है, कॉम्बैक्ट करना काउंटर फीटिंग को, ये भी सही है, रिड्यूस करना है द कॉस्ट ऑफ मिंटिंग ऑफ करेंसी, ये तो बढ़ जाएगी कॉस्ट, मिंट रिड्यूस कहाँ होगी, प्लास्टिक को लोगे तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, 1 and 2 ऑप्शन सही होगा इसका। 66 विच इंडियन म्यूजिशियन है रिसेंटली बीन अवार्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट, कहीं अवार्ड, यार करंट अफेयर उस टाइम का, हालांकि जब पंडित रविशंकर को मिला था, कोई मतलब नहीं करता। वेल नोन फिल्म चिटगांव डायरेक्टेड बाई वेदव्रता पेन इज मेनली बेस्ड ऑन द लाइफ टाइम, ये किसके ऊपर है, ये सुबोध रॉय। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है रिसेंट रैपिड स्लो डाउन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डेस्पाइट रिकवरिंग फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये 2011-12 की बात हो रही है। द बूस्ट ऑफ डिमांड बाई मॉनेटरी एंड फिजिकल स्टिमुलस फॉलोइंग क्राइसिस वाज लार्ज था, पहला बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग 2011-12 कॉर्पोरेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड स्लोइंग बोथ एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोटलनेक्स एज वेल एज द टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 2। 69 इन इंडिया द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ बीन डिरेगुलेटेड मेनली टू, इन इंडिया में द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस डिरेगुलेटेड है किसकी वजह से, रिड्यूस द बर्डन ऑफ सब्सिडीज गिवन टू द ऑयल कंपनीज, की बर्डन कम करने के लिए, ऑप्शन ए सही है इसका, इसीलिए डिरेगुलेटेड करा जाता है, रेगुलेटेड होंगे तो फिर बर्डन बढ़ जाएगा, इसीलिए पेट्रोल पर GST नहीं भाई, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया क्या। क्वेश्चन 70
द रिसेंट डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू partially control the sugar industry, given the millers the freedom to sell millers को freedom to sell sugar in open market and remove the obligation of supply sugar at subsidy rates to ration shops. रिसेंट डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइमरी कंट्रोल कर दिया है शुगर इंडस्ट्री को और मिलर्स को एंड फ्रीडम दे दी है सेल शुगर इन ओपन मार्केट में चीनी बेच सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऑब्लिगेशन टू सप्लाई शुगर एट सब्सिडीज रेट एंड टू राशन शॉप्स। परसेंट सही है। सी रंगराजन पैनल ऑल्सो इन्होंने सजेस्ट किया डी कंट्रोल करना है शुगर इंडस्ट्री को इंडिया में, तो ये भी इन्होंने सजेस्ट किया था, तो ऑप्शन सही होगा इसका बोथ 1 और 2। एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड यार सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए आपको वीडियोस कैसी लग रही है, उसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट CDS के बाद आप कौन सा पेपर चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, उसका पेपर हम लाते रहेंगे। ओके।